Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's video we are going to solve a question regarding electric force due to point charges. ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें एक ट्राइंगल है ABC and it is a rectangle equilateral triangle. That means it's all the sides are equal and the same charges of magnitude Q are placed on the vertices A, B and C. और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, टेस्ट पॉइंट चार्ज रखा गया है एट द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि यहाँ पे पॉइंट O से यहाँ पे पॉइंट O जो बना है दैट इज सेंट्रोइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल. And the question is to find out the net force on, we can say, the question is to find out the net force at point O due to the charges placed on the vertices A, B and C. तो उनकी वजह से कितना फोर्स इस पे लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है विद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक जो ट्राइंगल लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज ABC जिसका लेंथ है L. तो AB will also be L, BC will also be L, and AC will also be L since it is a equilateral triangle. Let me mention here equilateral triangle. और यहाँ पे जो चार्जेस रखे गए हैं, जो पॉइंट्स हैं A, B and C, वो इक्वल चार्जेस हैं. तो Q1 है, Q1 इज इक्वल टू Q, और Q2 भी है Q के इक्वल, और Q3 भी है Q के इक्वल. और यहाँ पे इसका जो सेंट्रोइड है, लेट अस सपोज द इट इज नेम्ड विद O. तो यहाँ पे जो एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, चार्ज Q इज अ टेस्ट चार्ज. और वो इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इन तीनों पॉइंट्स की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, ABC की वजह से. और यहाँ से जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन वेक्टर हम बना रहे हैं, द यूनिट डायरेक्शन वेक्टर्स, जो पॉइंट O से A की तरफ जो जा रहा है, यानी कि इन द अपर डायरेक्शन, वी आर टेकिंग इट एज पॉजिटिव आर कैप. और जो यहाँ से O से नीचे की तरफ, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान लें या फिर अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन मान लें, तो इसके ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा. तो ये जो नीचे वाला डायरेक्शन है वो मान लेते हैं कि इट इज माइनस आर के डायरेक्शन. ओके. ओके. तो अब हम फोर्स निकालते हैं. फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, वॉट एवर इट इज. तो सबसे पहले अगर हमें फोर्स निकालना है, फोर्स ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, वी कैन से द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट ए. तो कितना फोर्स होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस विल बी देयर. तो फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 which is at पॉइंट ए. पॉइंट ए पे हमने एक चार्ज रखा है Q1 इक्वल्स टू Q, और जो चार्ज है दैट इज Q1 इक्वल्स टू Q. और जो आगे वाला यहाँ पे जो चार्ज है जिस पे हमें फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे, तो वो चार्ज है, जो अनदर चार्ज है, दैट इज Q. और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट विल बी A to O, या फिर बोल सकते हैं AO. AO विल बी द डिस्टेंस. ठीक है. और AO डिस्टेंस हमें अभी पता करना है. तो सिंस इट इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, as we all know that height of the equilateral triangle is nothing but, we can say that here height is AD, this point is D, we are denoting it is D. So AD is square root 2
स्क्वायर रूट, सॉरी, स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स इट्स बेस। ठीक है, तो बेस L है, तो स्क्वायर रूट 3/2 टाइम L, इट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और अब as we know that the point O is the centroid of the इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जो सेंट्रोइड से इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो वर्टिसाइज की डिस्टेंस होती है, दैट वी ऑल नो दैट इट इज 2/3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक जो मेजरमेंट आएगा दैट विल बी AO। AO इज 2/3 टाइम्स AD, देन इट विल बी 2/3 इंटू AD का वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 इंटू L, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट 3 है तो ये स्क्वायर रूट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट द वैल्यू AO इक्वल्स टू L बाई स्क्वायर रूट 3। सिंस all the vertices are at the same distance from the centroid, तो यहाँ पे AO is equal to BO और CO, और इन तीनों की जो डिस्टेंस है सेंट्रोइड से वो सेम है, तो इन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, L बाई स्क्वायर रूट 3। ओके, सो अब सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स exerted बाय Q1, Q1 चार्ज ऑन कैपिटल Q चार्ज, तो कितना हो जाएगा फोर्स, लेट्स से वी आर डिनोटिंग इट विद F1, सो इट विल बी, या फिर इसको FA बोल देते हैं, FA विल बी, FA से जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी K टाइम्स Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन AO स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आर, आर कैप के अलोंग इसका डायरेक्शन। ओके, माइनस आर कैप के अलोंग इसका डायरेक्शन हो जाएगा। गुड, अब यहां से जो फोर्स निकल के आएगा दैट फोर्स विल बी F A वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे K क्या होता है, K इज द कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, so let us place the values, so it will be q q1 is, since q1 is q, so let us write it with q only, q into q divided by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और AO का वैल्यू क्या है, L बाई स्क्वायर रूट 3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आर के। ओके, सो एफ ए वेक्टर इज, FA वेक्टर इज q into q टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इट इज 3, एंड ये ऊपर जाएगा तो इट विल बी 3/3, 3 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस आर कैप, एंड लेट अस से दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने फोर्स निकाल लिया है, फोर्स ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड ऑन द पॉइंट A। Now we can say the electric force exerted by the charge placed on point B, तो उससे कितना फोर्स होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो सेकंड पार्ट इज व्हाट इज FB here। ओके, सो FB वेक्टर विल बी Q2 into Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BO स्क्वायर। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, वी नो दैट इट इज, the direction of force is in such a way that it is along the line joining between the particles, or we can say the line joining between these two charged particles, or we can say the charges Q and capital Q। तो ये हो जाएगा इसमें F2 ये वाला जो डायरेक्शन होगा, यानी कि ये वाला जो डायरेक्शन यहाँ पे बन रहा है, ये हो जाएगा फोर्स जो पॉइंट बी से लग रहा है।
और सिमिलरली जो 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 थर्ड फोर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉइंट सी से जो लग रहा है उसका डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन उसका ये हो जाएगा इसके। तो वो निकालते हैं वन बाई वन। F2 या फिर FB, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेटस से यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि इट इज बी ओ कैप। जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं उसको हम बी ओ कैप पे लिख सकते हैं। तो इसको लेटस से इट इज बी ओ कैप। तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज FB वेक्टर, Q2 भी क्या है, Q है। तो इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और BO इज L/√3 स्क्वायर इंटू BO कैप। ओके। और अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, लेटस से मैग्नीट्यूड विल बी जस्ट 3/3Q into Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ठीक है। अब थर्ड वन, जो पॉइंट सी है उससे कितना फोर्स लग रहा है, सिमिलरली अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो उसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही आना है। सो मैग्नीट्यूड विल बी FC विल बी 3Q/Q into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। 3Q into Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर. Now we can see that here F FB and FC, or we can say F2 and F3, ये दोनों जो फोर्सेस हैं उनको अगर हमें इन तीनों तीनों को ऐड करना पड़ेगा तो विद डायरेक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन अगर हमें ऐड करना है तो लेट अस से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F2 एंड F3 या फिर FB एंड FC। तो कितना रिजल्टेंट आएगा और वो उस रिजल्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो उससे जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वही हम यूज कर लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में वो आ रहा है। ओके। अच्छा देखो इसमें जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2 और F3, इनके बीच का एंगल कितना है, दिस एंगल इज 120 डिग्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। सो और अगर उसमें आपको अगर याद होगा तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है कि इसके जो उसके इसके जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनसे जो एंगल बनता है, ठीक है, सो दैट इज द ट्वाइस ऑफ इट्स द एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 60 है तो ये 120 हो गया, और ये दोनों अपोजिट एंगल्स है तो ये भी ऊपर वाला भी एंगल 120 डिग्री हो गया। और F2 और F3 है, इन दोनों के बीच का अगर एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा तो वो रिजल्टेंट फोर्स है, सिंस इट इज 60 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी जस्ट वी कैन से द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ठीक है। वो इसको बीचों बीच इंटरसेक्ट करेगा तो वो दैट विल बी अलोंग द line joining points A and O, since it will be along the r cap direction. Okay, now we are going to find out the resultant due to forces F and C. So next point will be resultant force of F, C and FB कितना होगा। Let us say we are denoting it with uh, BC. So it will be the square root of FB square plus FC square plus 2 FBFC इंटू कोस थीटा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा। सो FBC कितना आएगा, अगर आप इनका इक्वेशन देखो, FB और FC का दोनों सेम है। ठीक है।
दोनों सेम है तो ह- हम इसमें हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं, लेट अस से इट इज एफ। तो ये भी एफ हुआ। अब इसमें इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इज एफ स्क्वायर अगेन, एंड कोस इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो लेट अस पुट दैट एंड विल गेट एफ बी सी इक्वल्स टू एफ 2f स्क्वायर, यानी कि एक ये वाला एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कोस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। ठीक है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगा एफ बी सी इज 2f स्क्वायर माइनस ये 1/2 है और मल्टीप्लाई में 2 है तो इट विल बी -f स्क्वायर, एंड विल गेट एफ बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। यानी कि एफ बी सी, या फिर ये बोल सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है जो आर कैप डायरेक्शन के अलोंग है, तो that is equivalent to f only, and we can write here 3q by 4 pi epsilon naught l square। ये इतना इसका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो अपने पास जो दोनों फोर्स आए हैं वो किस डायरेक्शन में आए हैं? मान लो कि ये पॉइंट अपना सेंट्रोइड था, पॉइंट ओ। तो एक फोर्स आया है इस डायरेक्शन में, यानी कि प्लस आर के डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स आया है माइनस आर के डायरेक्शन में। ये फोर्स है एफ बी सी, ये फोर्स है एफ ए। ठीक है, एफ फोर्स एफ बी सी एंड एफ ए। if you see the magnitude of fbc and the force fa, they are same. Okay. Let us write in the, we can say, vector form, then you will get easily the equivalent force, or we can say the net force on point a। तो यहाँ पे जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म में कितना हुआ एफ बी सी? एफ बी सी इज 3 क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर into r cap। Now the equivalent or the net force on point O. Okay, so let me write that. Net force on Q, which is at centroid, और सेंट्रोइड पॉइंट कौन सा है? O। तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी एफ नेट इक्वल्स टू एफ बी सी प्लस एफ ए। यानी कि बी एंड सी का जो इक्विवेलेंट था हमने उसको एफ बी से डिनोट कर दिया, तो तीसरा फोर्स जो बचा है दैट इज एफ ए। तीनों को ऐड करेंगे तो हमें एक नेट फोर्स मिल जाएगा उस पॉइंट पे। सो एफ नेट इज, एफ बी सी कितना आया है? 3q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर इंटू आर कैप, प्लस एफ ए कितना आया था? 3q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप। अब आप देखो दोनों क्वांटिटी सेम है, 3q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, और ये भी सेम है 3q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ये इसका डायरेक्शन है प्लस आर कैप के डायरेक्शन में, और इसका है माइनस आर कैप के डायरेक्शन, तो दोनों कैंसिल कर गए एंड विल गेट द जीरो फोर्स हियर। सो एफ नेट इज जीरो। So finally, we can say that when the equal force, sorry, when the equal charges are placed, when the equal charges, or we can say the charges of the equal magnitude and equal polarities are
placed on the vertices of equilateral triangle, then the we can say then the net force on the centroid will be zero. So that's how we can find out the net force on an equilateral triangle. And it is also the application of द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे अपने पास तीन चार्जेस थे, यानी कि पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर यूजिंग हियर सिंपल द वेक्टर एडिशन, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, फोर्स वेक्टर होता है, तो इसका हम एल्जेब्रिक, डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म ओनली। ठीक है, तो नेट फोर्स होता है, तो नेट फोर्स में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जितने भी हमारे पास फोर्सेस है, F1 F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। So that's how we can find out the force due to a system of charges. I hope you got the idea and can solve the other questions related to it, or some other numerical problems also. Thank you.